जजवारा पंदिक अथवा IBC 24 में हूँ आप संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बारी हमार गोठ में आप सब जन के स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बाढ़ संक्रमण ला देखत हुए अलग अलग जिला में लॉकडाउन की घोषणा करे जाते। राजधानी रायपुर हा शुक्रवार संझा ले 10 दिन पर अब लॉक हो गए है, तो हुए दुर्ग जिला में 6 अप्रैल ले 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए गए है। राजनांदगांव और बालोद में घलो आज ले लॉकडाउन लगा दे गए है। एक संगे संग रायगढ़ में 14 ले 22 अप्रैल तक 9 दिन के लॉकडाउन लगाए जावत है। बात करें बलदा बाजार के तो बलदा बाजार और कोरिया में घलो 11 ले 19 अप्रैल, धमतरी में 11 अप्रैल ले 26 अप्रैल और कोरबा में 12 अप्रैल ले 21 अप्रैल तक और रायगढ़ में 14 अप्रैल ले 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाए के आदेश जारी करे गए हैं। ये दौरान जम्मू जिला में मेडिकल दुकान ला छोड़ के जम्मू दुकान ला बंद रखे जाही। एक संगे धार्मिक सामाजिक आयोजन पर घलो प्रतिबंध लगा दे गए हैं। तो अलग अलग जिला में गाइडलाइन घरों के जारी करे गए हैं। अलग अलग जिला में अलग अलग तिथि में लॉकडाउन लगाए गए हैं। ये बेरा का छूट रही और काकर ऊपर प्रतिबंध रही एला लेके गाइडलाइन घरों के जारी करे गए हैं। कोरोना महामारी ऊपर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस शासित राज्य बन के मुख्यमंत्री मन ले चर्चा करें हैं। ये चर्चा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो शामिल हुए हैं। उमन प्रदेश में कोरोना संक्रमण के वर्तमान स्थिति के संगे रोकथाम और बचाव बर करे जात प्रयास मन के विस्तार ले जानकारी दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि कोरोना मरीज मन के इलाज में ज्यादा आर्थिक बोझ न पाए। एक बार प्रधानमंत्री ले वेंटिलेटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन सहित दूसर दवाई पर GST की दर कम करे के आग्रह करे के है। मुख्यमंत्री सोनिया गांधी ला यह बताइन कि केंद्र जिन वेंटिलेटर उपलब्ध कराई से वो ठीक ले काम नहीं करत है। ये बारे में घलो केंद्र सरकार ला अवगत करा दी गई है। उमन यह कहिन कि प्रदेश के हर जिला में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। जिला कलेक्टर मन ला ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई के निर्देश दे दे गए है। वही मुख्यमंत्री यह बताइन कि वर्तमान में वैक्सीन के 3 दिन के स्टॉक हवाए। एक स्थिति एक हफ्ता के जरूरत के वैक्सीन एडवांस में उपलब्ध कराए के आग्रह करेगे है। तो प्रदेश में कोरोना के संक्रमण जिन तेजी ले बढ़ा थे ओकर जम्मू जानकारी आज सीएम भूपेश बघेल ये अहम बैठक में सोनिया गांधी ला दिन है। आप मला बता दें कि सोनिया गांधी आज जम्मू कांग्रेस शासित प्रदेश के CM मन संग एक अहम बैठक लेन है। ये बैठक में कौन तरह ले कोरोना संक्रमण ऊपर नियंत्रण रखे जाए, एक संगे वैक्सीनेशन ऊपर घलो के चर्चा हुई से। इसमें जो दिक्कत आ रही है कि उसमें NIV कंपैटिबल नहीं है। जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है वो उसके साथ काम नहीं कर रहा है। BHEL के माध्यम से जो मशीनें आई हैं, इंट्यूबेशन अगर करना है कि सीधे गले में आपको पाइप डालना है तो वो केवल उस परिस्थिति में काम कर रहा है। उनमें अगर NAV लगा के आपको उपयोग में लाना है तो डॉक्टर साहब लोग बता रहे हैं कि वो काम नहीं करता। तो इस स्थिति के अंदर में जो 230 वेंटिलेटर है उसको लगाएं। बृजमोहन जी ने भी एक सुझाव दिया है, आप नहीं लगा सकते, व्यवस्था नहीं है, तो जहां व्यवस्था है वहां उपलब्ध करके उसका उपयोग कराए। इसी दिन के लिए वेंटिलेटर केंद्र ने दिया और प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए हर स्टेट में दिया कि जब लोग मृत्यु के सैया पे चढ़ रहे हैं उस समय ये एक जो है वो उनके जीवन के रक्षक का एक काम बने। अभी खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे संग जुड़े थे। सौरभ, आज सोनिया गांधी जम्मू कांग्रेस शासित प्रदेश के CM मन संग चर्चा करे है। ये चर्चा में ये बैठक में CM भूपेश बघेल घलो शामिल होने का कुछ अहम ओमन दिशा निर्देश दिन है, का कदम ओमन सुझाव दिन है। बिल्कुल देखो जे नबी पूरा देश में सबसे ज़्यादा अगर कोरोना संक्रमित राज्य कहे जा सकते हैं तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है। और यहाँ पर कांग्रेस अलायंस के साथ महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, तो वही पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। कहीं ना कहीं जिन सोनिया गांधी है वो भी काफ़ी चिंतित है। खबर की कोरोना के आंकड़ा बढ़ा थे तो कहीं ना कहीं जनता ला ही सबसे ज़्यादा परेशानी होते और कहीं ना कहीं कांग्रेस ला ही एक आरोप जो है झेलेल पड़ते और लगातार जनता भी नाराज होते सरकार के कामकाज ला।
यही ला देखते हुए सोनिया गांधी आज सवे जिन कांग्रेस शासित राज्य के मुख्यमंत्री होकर बैठक ली से और ये बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुई। 3-4 महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे है जिन एकल पहली भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो यही जिस तरीके से वेंटिलेटर केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए वो वेंटिलेटर कहीं ना कहीं काम नहीं आवा थे। और अलावा जिन इंजेक्शन दिए जाना है वो इंजेक्शन राज्य ला केंद्र की ओर से नहीं मिल पाते। वही तीसरा बात जिन देखे मिली कि वैक्सीनेशन एडवांस में मांगे गए 7 दिन के लिए ताकि जिन सुदूर जिला में भेजे जा सके और वैक्सीनेशन के काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एहुला जिन राज्य सरकार आग्रह करे केंद्र से कि पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा हो रही था, लेकिन अब यहाँ पर ये देखे मिला था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मुद्दा ला लेके आने वाले दिनों में फिर से केंद्र सरकार ऊपर हमला बोलत हुए देखल मिली। खबर की जब निर्यात करत रही से वैक्सीन के तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी सवाल उठा रही से और राहुल गांधी भी सवाल उठाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ला पत्र भी लिखे और स्पष्ट तौर पर मांग करे कि सबसे पहले वैक्सीन तो यही लगाया जाना चाहिए, फिर दूसर देश में निर्यात किया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं यही ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करे रही से कि जिन 45 वर्ष के उम्र निर्धारण किए कोरोना वैक्सीनेशन लगवाए के ओला हटा के 18 वर्ष न्यूनतम किए जाए। तो इसे 4 से 5 महत्वपूर्ण मुद्दा ला लेके आज प्रधानमंत्री से पिछले दिनों चर्चा हो रही से और आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा हुए। और एक अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये भी बताए कि किस तरीके से राज्य सरकार पिछले 1 साल में 853 करोड़ रुपया जिन्हें विभिन्न मद से खर्च करे है और वर्तमान में भी जिन पिछले 1 साल में 6,500 के लगभग जिन बेड के विस्तार किए गए वो बेड के और विस्तार किए जाना है, लगभग 3 गुना किए जाना है। ये सब बात लेके प्रधानमंत्री के पास भी मुख्यमंत्री आग्रह करे रही से कि हम लोग कैसे फैसिलिटी दिए जाए, छत्तीसगढ़ में कैसे कोरोना के जिन संक्रमण है वो कम से कम किए जा सके। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लॉकडाउन के बारे में भी सोनिया गांधी ने बताया है कि कैसे जिन्हें कई जिलों में रायपुर, दुर्ग और जिन बड़े बड़े शहर है वहाँ भी लॉकडाउन किए जाते। और कहीं ना कहीं आने वाला दिनों में एक बार फिर से राज्य सरकार ला जिन आर्थिक नुकसान हुआ है वो आर्थिक पैकेज की भी मांग हम पिछले समय देखे रहे कि मुख्यमंत्री लगभग 30,000 करोड़ रुपए की मांग करे रही प्रधानमंत्री मोदी से। हालांकि ये बहुत कम राशि वाला मिले है, लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी स्पष्ट रूप से निर्देश दे राज्य सरकार मल्ला कि वो जो है अपन संसाधन के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो जिन सामान मिला थे वैक्सीनेशन के बात करें, चाहे टीका में जांच करे के या उपकरण की बात करी, उन सभी उपयोग ओला ज़्यादा से ज़्यादा किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। तो एक तरह से देखे जाए तो केंद्र सरकार खास तौर पे कांग्रेस शासित प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच एक समन्वय स्थापित करे के बारे में घलो के ये बैठक में चर्चा हुई। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बढ़बो आगे कोरोना काल में अस्पताल और चिकित्सा सेवा के संगे संग मुक्तिधाम में घलो असर दिखेला मिला थे। कुछ ऐसा ही तस्वीर आगुआई से दुर्ग जिला के, जी हाँ, जिला अस्पताल में मरचुरी में शव रखे के जगह नहीं बचे है। तहुए भिलाई के मुक्तिधाम में घलो रोजीना करीब 50 शव के दाह संस्कार होवत थे। निगम के आगू अब शव मन के अंतिम संस्कार पर घलो समस्या खड़े होवत थे। ये तस्वीर हमन आप मन ला डराए बर नहीं दिखावत हन। हमन मकसद है लोगन ला सचेत करना। खबर के ये दौर में खुद ला और परिवार ला सुरक्षित रखना ही हमर मन के प्राथमिकता होना चाहिए। भिलाई के मुक्तिधाम में जी हाँ, मृतक के परिजन परेशान हुआ थे तो वहां ले निकला धुआं ले आसपास के इलाका के 3000 ले ज्यादा लोगन घलो परेशान है। दुर्ग जिला में अब तक 1000 ले ज्यादा लोगन के मौत कोरोना संक्रमण ले हो चुके हैं। कोविड के जम्मू शव के अंतिम संस्कार पर रामनगर, भिलाई, रिसाली और शिवनाथ नदी मुक्तिधाम दुर्ग ला निर्धारित करे गए हैं। निगम के ठेका श्रमिक मन के हाल यहाँ बेहाल है। बिना मास्क और बिना ग्लव्स के ओमन अंतिम संस्कार करत है। वेतन निर्धारित घलो नहीं हुए है, जेकर ले श्रमिक काम छोड़े बर मजबूर होवत है। शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की लापरवाही न हो। और देखने में ये आ रहा है कि पूरे दुर्ग जिले की लाशों को लाकर यहाँ पर जलाया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ जिसका निवास स्थान है उसके नजदीकी शमशान घाट पर कोरोना पीड़ितों को ले जाके जलाना चाहिए। यहाँ रिसाली का जो मुक्तिधाम है वह आवासीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। नॉर्मली वहाँ 3 से 4 शवों का दहन अभी तक किया जा रहा था प्रतिदिन, पर अचानक 22, 25, 35, 40 शवों का दहन किए जाने से क्षेत्र की जनता में एक चिंता व्याप्त हो रही है, एक दहशत का माहौल है।
रायपुर में कोरोना संक्रमण के बेतहासा रफ्तार के बीच लोगन में सिटी स्कैन कराए के होड़ मचे है। फिर सिटी स्कैन कराए के नाव में एक बड़े गोरख धंधा के पर्दाफाश हुए है। रायपुर के एक निजी लैब हा सिटी स्कैन कराए के नाव में लोगन ले पैसा ली से फिर सिटी स्कैन रायपुर के डीकेएस सरकारी अस्पताल में कराई गई। बकायदा कई मरीज मनला इकट्ठा करके निजी लैब के कर्मचारी डीकेएस अस्पताल लेके गई से वहां पर्ची कटवाई से ओकर बाद जम्मो जन के सिटी स्कैन करवाई गई। एकर बाद वहां ले सिटी स्कैन के फिल्म लेके निजी लैब लाएगी से और ओकर बाद निजी लैब के लेटर पैड ऊपर रिपोर्ट तैयार करेगी से। ये पूरा मामला रायपुर के रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर ले जुड़े हवा जिन डीकेएस अस्पताल के ठीक आगू में मौजूद है। ये पूरा मामला में कई तरह के गंभीर अनियमितता आगू आए हैं। पहली ये कि कोविड-19 मरीज के सिटी स्कैन पर सरकार 1800 रुपया की कीमत तय करे है। फिर ये सिटी स्कैन के नाव में रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर मरीज मन ले 3500 रुपया वसूली से, जबकि डीकेएस अस्पताल में सिटी स्कैन 1675 रुपया में करेगी से। गंभीर खुलासा यह है कि रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर का ना अपन सिटी स्कैन मशीन हवाई ही नहीं, फिर भी वो धड़ल्ला ले लोगन के सिटी स्कैन करवावत है। आरोप यह लगत है कि रूपरेला डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारी के डीकेएस स्थित रायपुर रेडियोलॉजी सेंटर के कर्मचारी मन ले साठगांठ हवाए। मेकाहारा के पास में हमारा एक प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पे हम करेंगे। तो उन्होंने हमारे 3500 रुपये का रसीद काटा सिटी स्कैन चेस्ट का और उसका हमको वहाँ लेके गए। अच्छी से अच्छी सुविधा है, लेकिन इस तरह का फायदा अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट उठा रहा है सरकारी मरीजों से तो वो डेफिनेटली चिंताजनक है और हम इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे बहुत जल्दी। सबसे पहले तो जांच करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से ये लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसके बाद हो सकता है उस संस्था को बैन भी करें हम। 1800 भी नहीं, हम 1700 रुपये बोल के लेते हैं। प्लस हम बाकी हम जो फैसिलिटी चार्जेस, कंसल्टेशन चार्जेस और रिपोर्टिंग चार्जेस, ये 3 चीज का हम एक्स्ट्रा पेशेंट को बोल के लेते हैं। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना इलाका के ग्राम एडसमेटा के नजदीक सुरक्षा बल और नक्सली मन के बीच लगभग 8 बजे पहले हुए मुठभेड़ के न्यायिक जांच अब तक पूरा नहीं हो पाए हैं। घटना के जांच वर गठित न्यायिक जांच आयोग के कार्यकाल एक गांव फेर 3 महीना बर बढ़ा दे गए है। बतादन की सीआरपीएफ जवान मन के टुकड़ी बासागुड़ा कैंप ले निकल के रात में गश्त कर रही है। ये दौरान कथित तौर में ग्रामीण बीच पंडम त्योहार मनाए बैठे रही से और तभी मुठभेड़ हो रही से। 18 मई 2013 के रात के ये मुठभेड़ में 8 लोगन के मौत हो रही से। स्थानीय लोगन के विरोध में तत्कालीन सरकार एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित कर रही से। चित्रकोट जगदलपुर मार्ग में लगे राम वनगमन पथ के आधा दर्जन बोर्ड में काल्हिक पोते के मामला में शनिवार के चित्रकोट विधानसभा के पूर्व विधायक लच्छूराम कश्यप और बिंदुराम कश्यप की अगुवाई में थाना में शिकायत दर्ज कराई गई से। जगदलपुर मार्ग में प्रशासन गांव मन के तीर में राम वनगमन पथ के बोर्ड लगवावे है। 2 हफ्ता पहले रात के बेरा अज्ञात असामाजिक तत्व मन राम वनगमन पथ के बोर्ड में कालिक पोत दिन। जगदलपुर चित्रकूट मार्ग में धर्माउड ले लेके छापर भानपुरी तक आधा दर्जन बोर्ड में हरकत करेगी है। उन्हें अब ये मामला में चित्रकूट विधानसभा के 2 पूर्व विधायक की अगुवाई में भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी मन थाना प्रभारी ला शिकायत सौंप दी से और दोषी मनों पर कार्रवाई की मांग करे है। हमारे हिंदू धर्म के प्रति जो है आघात पहुंचा है, इसलिए जो है हम सभी ने मिलकर जो है पुनः आज ही थाना परपा में और थाना बड़ांजी में जो है इसके विरोध में हम लोग जो है इसका शिकायत दर्ज करने आए हैं, ताकि उस कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनका जो है खोजबीन करके तत्काल उनको पकड़ के जो है उचित कार्रवाई करें। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू हुई 1 महीना ले ज्यादा हो चुकी है। यहाँ 3C हवाई सेवा ला बने रिस्पांस खलो मिलत थे। एयरपोर्ट ले मिले जानकारी के अनुसार 1 महीना में ही अब तक 3000 के करीब यात्री हवाई यात्रा कर चुके हैं। बता दन कि हवाई सेवा ला जोड़े बर लगातार 300 दिन तक नागरिक संघर्ष समिति के सदस्य मन आंदोलन करे रही हैं। एक बाद अलायंस एयर के विमान एयरपोर्ट में पहली घाव लैंडिंग करी से नई दिल्ली ले जबलपुर प्रयागराज होके बिलासपुर और बिलासपुर ले वापस प्रयागराज जबलपुर होत हुए नवा दिल्ली बर हवाई सेवा शुरू हुई से। अब संघर्ष समिति रहार ले 4C के मांग ला लेके दोबारा आंदोलन शुरू करेंगे है। ये बिलासपुर एयरपोर्ट को 4C बनाया जाए तो उसके लिए 200 एकड़ जमीन की जरूरत है जो कि सेना के पास है। इसलिए जो डेली धरना चलता था उसको चेंज करके साप्ताहिक किया गया है, सप्ताह में 2 दिन, और ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। उड़ान योजना के अंतर्गत ही
बिलासपुर से 1 मार्च से हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि 4C एयरपोर्ट बनाने की दृष्टि से तैयारी करें और इस दिशा में काम करें। 1 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 करोड़ रुपए दिया, जिससे कि पूरा एयरपोर्ट 3C बनवाया हम लोगों ने, और उसके बाद उसका निरीक्षण करवाया। निरीक्षण करने के बाद उसको अनुमति प्रदान करवाई, और 1 साल 2 साल के भीतर हवाई जहाज को हमने 3C कैटेगरी का उड़ा के दिखाया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं इसका श्रेय लेने की कोशिश ना करें। 4C में टाइम लगेगा, उसके लिए लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। कोरोना काल के दौरान रायगढ़ जिला में लहुटे प्रवासी मजदूर मल्ला रोजगार उपलब्ध कराए बर जिला पंचायत 17,000 ले ज्यादा काम की स्वीकृति दे रही है। करीब 1 लाख मजदूर मल्ला मनरेगा के तहत काम दे के रोजगार ले सीधा जोड़े के दावा घालो करेगी से। फिर हैरानी वाली बात यह हवाए कि साल के आखिर तक मजदूर मन की संख्या 1 लाख ले घट के 25,000 तक पहुंच गई है। जिला पंचायत मजदूर मन के पलायन के अंदेशा जताए है। ऐसा हमार लॉकडाउन के आशंका ला देखत हुए जिला पंचायत अब मजदूर मन के डाटाबेस तैयार करत है। जिला पंचायत जिला के 761 पंचायत के सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक मन ला पत्र जारी करके मजदूर मन के यथास्थिति के जानकारी मांगे है। जिम्मेदार अधिकारी मन के कहना है कि एकर ले मजदूर मन के वास्तविक स्थिति के पता चली। हमार बाने हमार गोठ में आज भारत के मोला दो विदा। जय जोहार।